अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी होता क्या है, क्या पता है एपी के बारे में? कुछ कुछ सीरीज पढ़ोगे एपी जीपी, ठीक है, फिर कहीं कहीं एजीपी होता है, मतलब दोनों एपी जीपी एक साथ होता है। इस तरह से बहुत सारा सीरीज आगे पढ़ोगे, तो ये सबसे बेसिक सबसे इजी वाला सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है बेसिकली, सपोज तुम्हारे पास इस तरह से नंबर है कि 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो इसका जो पहला जो है ना, ये सपोज सीरीज है पूरा, तो ये पहला जो टर्म है, हर एक को टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब पहला वाला, सेकंड टर्म मतलब सेकंड वाला, इस तरह से जाएगा। पहले वाले को, फर्स्ट टर्म को जनरली हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जनरली। लास्ट जो टर्म दिख रहा है उसको जनरली हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज है ना, देखो, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। सिमिलरली सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, थर्ड और फोर्थ के बीच में 2। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये है कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको डी से हम लोग जनरली डिनोट करते हैं। बात समझ में आया तीनों चीज? पहला वाला जो टर्म है उसको ए से डिनोट करते हैं जनरली, ऐसा नहीं है कि ए होगा, बट किताब में देखोगे तो ए से वो डिनोट किया जाता है। डी को मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट टर्म जो है दैट इज एल से डिनोट करते हैं। जो आगे फॉर्मूला कुछ कुछ पढ़ोगे वहां पे एल लिखा रहेगा, मतलब दैट इज द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, इस तरह से, ठीक है। और एक टर्म यूज होता है विच इज एन। एन मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन सीरीज, जो भी सीरीज है। जैसे इसमें कितना टर्म है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एन क्या है, 6। बात समझ में आया? ठीक है। ये होता क्या है बेसिकली, देखो, जो एपी है ना, एपी का कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। ये जो कॉमन डिफरेंस है, जो जैसे 2 2 2 2 बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो दूसरे का एग्जांपल है कि 3, फिर मान लो 7 11, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस देखो क्या है, 4 4 4। तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो जाके वो एपी कहलाएगा। अगर इस तरह से कुछ रहता है कि 3, फिर 5, फिर 10, फिर मान लो 13, तो इसमें डिफरेंस 2 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 है, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं कहला रहा, तो दिस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आया क्या हुआ? ठीक है। ये होता क्या है बेसिकली, जैसे देखो, T1 अगर बोलो मतलब फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 1 है। T2 सेकंड टर्म क्या है, 3 है। T3 क्या है, 5। T4 क्या है, 7। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना टर्म है, 6। तो बेसिकली T5 और T6 तक हमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। T5 आ जा रहा है अपना 9, T6 आ जा रहा है 11। ये कैसे बढ़ रहा है देखो, T2 इज नथिंग बट 1 प्लस जो कॉमन डिफरेंस है विच इज 2। यही तो मिल रहा है ना, 1 के साथ 2 ऐड करने से ये आ रहा है, T2 आ रहा है। फिर T3 कैसे आ रहा है देखो, T3 मतलब कि T2 विच इज 3 प्लस द कॉमन डिफरेंस। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि T1 प्लस ट्वाइस ऑफ द कॉमन डिफरेंस, बोल सकते हैं कि नहीं। देखो T1 क्या है, T1 है 1, फर्स्ट टर्म, प्लस ट्वाइस ऑफ द कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 1 प्लस 4 मतलब 5 आ रहा है, देखो 5 है थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म जो है दैट इज नथिंग बट T3 प्लस द कॉमन डिफरेंस विच इज 2। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि T1 प्लस थ्राइस ऑफ द कॉमन डिफरेंस। T1 मतलब क्या है, 1 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस, क्या आ रहा है, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 आ रहा है, देखो 7 है। T9 मतलब वही कि, सॉरी T9 मतलब T5, फिफ्थ टर्म है 9, तो T5 मतलब T4 प्लस कॉमन डिफरेंस। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि T1 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस। देखो 1 प्लस 4 इंटू 2 तो कितना हो रहा है, 9 आ रहा है। सिमिलरली T5 के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि T1 प्लस, सॉरी ये T6 है, T6 के लिए T1 प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या बोल सकते हैं, T1 प्लस कॉमन डिफरेंस T2 के लिए, है कि नहीं। तो बेसिकली जो फॉर्मूला आ रहा है अपना यहाँ पे देखो कि Tn इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यहाँ से हम डिराइव, कोई भी टर्म देख लो, टी एन जैसे टी फोर, इसको देख लो टी फोर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, इसको देखो, टी वन मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है ना ए, ये तो ए है ना, आ गया, प्लस ये जो है, ये जो कोएफिशिएंट है डी का, मतलब कॉमन डिफरेंस का, ये क्या है देखो, फोर के लिए आ रहा थ्री, तो इसीलिए लिखा हूँ यहाँ पे जो है ना एन, उसके लिए एन माइनस वन लिखा। सिमिलरली अगर तुम टी फाइव के लिए चेकआउट करोगे तो आ जाएगा देखो टी वन मतलब कि ए विच इज द फर्स्ट टर्म, प्लस फोर इंटू डी, फोर मतलब क्या, फाइव माइनस वन, इस तरह से आ रहा है मेरा, बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ए तोरा बुझते পেরেছিস? हाँ सर। ठीक, नहीं समझ में आया तो पूछना, ठीक है, सर। इतना क्लियर है? तो ये अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के बेस पे बहुत सारा सम सॉल्व होगा, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि सपोज मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट टर्म जो है विच इज थ्री, अच्छा वन ही ले लो, चलो फर्स्ट टर्म वन, मैं बोलता हूँ कि जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस दैट इज टू, तो फाइंड द फिफ्थ टर्म, पांच टर्म, फिफ्थ टर्म तुमको फाइंड करना है, कैसे करोगे? फिफ्थ और नाइन देखो, इसी का वही, इसी का मैं बोला था फिफ्थ टर्म, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस हम लोग यहाँ पे एक और चीज, जैसे अगर मैं बोलूँ कि डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या वो इंक्रीजिंग सीरीज होगा, जैसे यहाँ पे देखो ग्रेटर देन जीरो है ना, तो ये इंक्रीजिंग सीरीज होगा, अगर कॉमन डिफरेंस लेस देन जीरो होगा तो वो डिक्रीजिंग सीरीज होगा, अगर इक्वल्स टू जीरो होगा तो सेम नंबर्स बैठा हुआ है ना, जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ फाइव 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 फाइव, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो है ना, जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, तो देखो सेम नंबर बैठ रहा है, अगर मैं बोलूँ कि फाइव फोर थ्री टू वन, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस वन विच इज लेस देन जीरो, तो वो डिक्रीजिंग सीरीज आएगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैं इतना समझाया सच दैट तुमको ये फॉर्मूला समझ में आए कि कैसे आया, बाई चांस कभी भूल भी जाओ तो फिर ये लॉजिक अगर याद रहेगा तो तुम फॉर्मूला डिराइव कर लोगे, ठीक है, होता है कि फाइंड द एपी whose n term is 2n minus 3. Find the AP whose nth term is 2n minus 3. मतलब बोल रहा है कि tn equals to 2n minus 3. ये तुम्हारा है, आज तो दो, ये तो ठीक करो तुम उसमें, हाँ, tn equals to 2n minus 3, ठीक है, তোমার কাজ না থাকলে থাকো, না চলে যাও, ছেড়ে दो, ये बोला है कि ये एपी फाइंड करनी है, तुमको फॉर्मूला दे दिया कि जो तुम्हारा एपी है वो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, अब तुमको एपी फाइंड करना, कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, तुम पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करोगे टी वन मतलब ये एन के जगह पे वन पुट करोगे, तो जहां जहां एन है वहां वहां वन पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू वन प्लस थ्री मतलब फाइव, फर्स्ट टर्म मिल गया। सिमिलरली हम सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे टी टू विच इज टू इंटू टू, सॉरी माइनस है, माइनस थ्री है, माइनस थ्री, ठीक है, तो टू माइनस थ्री माइनस वन, ये माइनस थ्री मतलब फोर माइनस थ्री वन आ जाएगा, टी थ्री जो बनेगा वो है टू इंटू थ्री माइनस थ्री मतलब सिक्स माइनस थ्री विच इज थ्री, टी फोर उस तरह से हम फाइंड करेंगे कि टू इंटू फोर माइनस थ्री मतलब एट माइनस थ्री फाइव आ जाएगा, तो तुम्हारा जो एपी बन रहा है दैट इज माइनस वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव, इस तरह से तुम्हारा एपी बढ़ते जाएगा, बात समझ में आया? हाँ, এই বুঝেছিস? बोलता है is 205 a term of the sequence 8
12, 16, 20 इस तरह से। इस 205 और टर्म ऑफ द सीक्वेंस मतलब ये जो सीरीज है ये बढ़ते 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 उसमें क्या 205 इंक्लूडेड है इसमें कि नहीं है ये पूछा गया है। ये चेक करो 8, 12, 16, 20 तो चेक करना है। कैसे करोगे देखो कोशिश सोच के স্যার স্যার এটা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে মাল্টিপল অফ 4 হচ্ছে। ठीक है तो कर दे। না মোটরটা তো চলছে না জল উঠছে না তো শুধু হাওয়াটা চলছে কোনো লাভ নেই মাঝে মাঝে চলে চলে তোমার ওখানে চলছিল তো নিয়ে এলো আবার বন্ধ হয়ে গেছে আবার মাঝে হয়তো পরে চলবে ওটা কোনো কানেকশন লুজ আছে না মোটরটা খারাপ হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না পুরোটা চেঞ্জ করতে হবে बस तो नहीं कितना है इसमें में কি করলি সঞ্চারি কিছু করলি না देखो ये वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी ये फॉर्मूला से यूज करेंगे ठीक है टी एन ये हो रहा है टी एन एक सर्टेन nth टर्म है 205 इसको अगर हम लोग मानते हैं तो 205 इक्वल्स टू ए मतलब क्या है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 8 तो 8 प्लस एन माइनस वन एन तो पता नहीं है कितना टर्म से ये तो नहीं पता ना इंटू डी डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है देखो 4 का आ रहा ना 4 का कॉमन डिफरेंस आ रहा तो इंटू 4 इसको सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू 201/4 ऐसे आ रहा है अब ये तो एक डेसिमल नंबर आ रहा है ना अगर कोई भी टर्म एक पर्टिकुलर सीरीज का पार्ट है तो वो nth टर्म जो है दैट विल नॉट बी अ फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में नहीं आएगा फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा बात समझ में आया डेसिमल में नहीं आएगा since this is coming in decimal it is not a part of this particular series find AP whose sixth term is 5, 10th term is 9. Find AP whose sixth term is 5, 10th term is 9. यही फॉर्मूला यूज करके करना दो इक्वेशन बने
Sir, 0, 1, 2, 3 continued. কিভাবে করলি? স্যার দুটো ইকুয়েশন বেরোলো, ওটাকে এলিমিনেশন করে দিয়েছি। बहुत मारो। ये बोल रहा है ना फाइंड एपी, एपी फाइंड करना है। तो सिक्स टर्म बोल रहा है 5 है, मतलब T6 जो बोल रहा है दैट इज 5। ये बोला है कि नहीं बोला? सिक्स टर्म बोला है, T6 5 बोला है, मतलब क्या करेंगे हम? T6 मतलब क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि a प्लस n माइनस वन, n क्या है यहाँ पे 6, तो 6 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू 5। आ रहा क्या है? देखो ये a प्लस 5d इक्वल्स टू 5, ये आ रहा है ना, ये इक्वेशन 1 बन गया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बोला है कि 10th टर्म, तो t10 इक्वल्स टू 9 बोला है, मतलब a प्लस 10 माइनस वन इंटू d दैट इज इक्वल्स टू 9, तो a प्लस 9d इक्वल्स टू 9 ये बोला है। ये सेकंड इक्वेशन है, तुम जैसे भी सॉल्व करो उसको। ये अगर हम मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 5 माइनस 5d, और ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 9 माइनस 9d, तो 5 माइनस 5d इक्वल्स टू 9 माइनस 9d। तो इसको सॉल्व करने से आ रहा है तुम्हारा ये 5, मतलब 4d इक्वल्स टू 4, तो d इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर 1 आ जाए ना, तो तुम d का वैल्यू यहाँ पुट करो कि यहाँ पुट करो, तुमको a का मिल जाएगा। जैसे यहाँ पुट करता हूँ, इसमें पुट करता हूँ, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इंटू 1, तो a इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0, मतलब फर्स्ट टर्म जो है 0, कॉमन डिफरेंस है 1, तो कैसे पड़ेगा 0, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरह से चलता जाएगा। समझा? जैसे किताब में देखो, एक्सरसाइज 10 है ना, ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन 2 करके दिया हुआ है कि द nth term of the sequence is 2n minus 3। देखो किताब में ये मिला सम, फाइंड द 15th टर्म, किताब नहीं लाया, ये क्वेश्चन है। nth term of a series या sequence is 2n minus 3, find the 15th term। अभी ऐसा एक सम किया। 27. The nth term is 2n minus 3, find the 15th term। अभिषेक क्या किया हो, भेजो थोड़ा, हाँ सर। भेजो तुरंत भेजो। जल्दी भेजो, हम वेट कर रहे हैं।
তোদের বুঝতে পেরেছিস? ক্লিয়ার করেছিলি আগে সঞ্চারিক? হ্যাঁ ওই স্কুলে হয়েছিল একবার। স্কুলে হয়েছিল? হ্যাঁ স্কুলে একবার হয়েছিল, একটু যা বুঝেছি ওটা দিয়ে করলাম। अभिषेक जल्दी भेजो, ये देखो। हाँ सर देखिए भेज दिए। बोल रहा है फाइंड द 100th term, वो तुमको नहीं दिख रहा, फाइंड द 100th term of the sequence है √3, 2√3, 3√3, dot dot dot. Find the 100th term of the sequence है √3, 2√3, 3√3, dot 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 dot. Alright. 99√3 না না 100√3 100 सिंपल गलती कैसे करते हैं? सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर रहे हो? √3 -√3 है ना। ये समझ में नहीं आया तो ऐसे भी कर सकते कि √3 कॉमन ले लिया, 2 -1 कर लिया, तो बेसिकली क्या हो रहा है, √3 बच रहा, तो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा √3 आ रहा है ना। कॉमन डिफरेंस √3 आ रहा, तुम्हारा फर्स्ट टर्म है √3, तो 100th স্যার टर्म কমন ডিফারেন্স 1 আসছে। कट जाएगा, फिर कट जाएगा, कैसे कटेगा? কি করে 1 আসছে দেখা কি করেছিস? ये तो ऐसे होगा ना, कैसे काट दिया √3 को? ये तुम्हारा संचारी का না না सीधे 1√3 হবে। हाँ, नहीं तो √3 लिखना और 1√3 लिखना बात तो एक ही है। तो अगर ऐसा दिक्कत हो रहा है ना तो इसको देखो, तुम तो देख भी नहीं पाओ, थोड़ा सा अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो आगे अगर इसमें दिक्कत हो रहा है समझने में, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो ना कि यहाँ से कॉमन क्या है, देखो कॉमन √3 है ना, √3 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 99 बचेगा, तो 1 + 99 क्या होगा 100, तो 100 इंटू √3, तो 100√3 समझे। पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, कितना टर्म है एक गिवन सीरीज में, ये पूछा जा रहा है। 10 4 7 10 13 डॉट 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 148, इसमें कितना टर्म्स है, मतलब n का वैल्यू पूछा है, ये सीरीज है इसमें n का वैल्यू पूछा है। जो फॉर्मूला भी सीखे हैं उसी फॉर्मूला से सब सम्स बनेगा इस।
47. देखिए बोलो बाकी लोग। कितना आ रहा है आपका? देखो देखो ये फॉर्मूला क्या है अपना, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। यहाँ पे टी एन मतलब क्या, nth टर्म। यही तो मेरे को चाहिए ना, जितना टर्म है वो nth टर्म चाहिए, तो nth टर्म यहाँ पे क्या है 148 लास्ट टर्म है। तो हम बोल सकते हैं कि 148 इक्वल्स टू ए मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस एन हमको पता नहीं है तो एन माइनस वन इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है देखो, 3 का है कॉमन डिफरेंस, तो इंटू 3। इसको सॉल्व करो यार, 144 बाई 3 इक्वल्स टू एन माइनस वन। ये कितना आ रहा है देखो, क्या क्या ओ ना ठीक है, 12 और 24 दैट इक्वल्स टू n माइनस वन। तो 48 प्लस वन इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू 49 आ रहा है। इस तरह से বুঝেছিস সঞ্চারী ভুল করেছিস তুই, ক্যালকুলেশনে ভুল করেছিস। बोलो क्लियर है? এই চ্যাপ্টারটা এক্সারসাইজ 10A আছে, আমরা এখন অবধি করেছি ওই একটা ফর্মুলা দিয়ে পুরোটা হয়ে যাচ্ছে। तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि ये पूरा एक्सरसाइज 10A का सब एग्जांपल्स और एक्सरसाइज का सम्स पूरा का पूरा करने खुद से करना कॉपी में, ठीक है? एक्सरसाइज 10A का सब एग्जांपल्स और सब एक्सरसाइज का सम्स खुद से करना, करना देखना नहीं, करना एक्चुअल कॉपी पेन में करना हर एक सम। बात समझ में आया? इससे क्या होगा, सिमिलर टाइप का सम्स है बट तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा बार बार एक चीज। ठीक है, छोटे ज्यादा इसमें सम्स है नहीं इसलिए बोला 15-20 होगा कर लेंगे। ओके ठीक है, बाकी कल है क्लास, कल करके आना, इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे फिर। ठीक है।